हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम वेन ब्रिज ऑसिलेटर का सिमुलेशन एल टी स्पाइस सॉफ्टवेयर पे करेंगे। आपने वेन ब्रिज ऑसिलेटर को थ्योरी में तो पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि इसमें एक एम्पलीफाइंग डिवाइस होती है, फिर यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क होता है और ये साइन वेव को जनरेट करता है। ठीक है, तो उसी को आज हम एल टी स्पाइस एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उस पर हम रियलाइज़ करके देखेंगे और आपको वेव फॉर्म प्लॉट करके बताएंगे कि किस तरीके से, जैसे ये वाले पॉइंट पे आउटपुट पे यहाँ पे आपका ये साइन वेव जनरेट होता है। ठीक है, ये साइन वेव किस तरीके से ग्रो करता है और कंप्लीटली पूरा वेव फॉर्म यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। पहले तो आप फाइल में जाके न्यू स्केमेटिक से एक नया स्केमेटिक खोल लेंगे। ठीक है, फिर आपको इसमें एम्पलीफायर लगाना होगा। तो एम्पलीफायर के लिए यहाँ पे ये कंपोनेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप ये कंपोनेंट ऑप्शन पे चले जाना। फिर यहाँ पे आप बहुत सारे आपके ओपैम्स होते हैं आपके पास, जो भी अवेलेबल हो वो वाला आप चूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एल टी 1001 ओपैम होता है, उसको यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। इसको आप यहाँ पे लगा लीजिए। आप जानते हो कि आप इसकी डेटा शीट से पढ़ के आप समझ सकते हो कि इसमें कौन जो वीसीसी और माइनस वीसीसी दो सप्लाई लगाई जाती है, वो आप क्या लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो इसकी पावर सप्लाई होती है उसको दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको कंपोनेंट के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। कंपोनेंट के ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे वोल्टेज लिख देना, तो आपको वोल्टेज सोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज आप यहाँ पे इसको लगा दोगे जिससे आप सप्लाई दे सको। यहाँ पे आप कंट्रोल आर से इसको रोटेट करके, क्योंकि यहाँ पे हमें निगेटिव्स देना है, तो आप निगेटिव सप्लाई लगा सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक से आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपको मूव करना है कंपोनेंट थोड़ा इधर उधर, तो आप इससे मूव कर सकते हो। ये लेटर को भी आप मूव कर सकते हो, जैसे LT U1 जो IC इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया, ये V1 है। अब हमें कितना वोल्ट इसको देना है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस पर राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे इसका DC वोल्ट आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 15 वोल्ट को देना है, हमने यहाँ पे 15 वोल्ट कर दिया। सिमिलरली हमको यहाँ पे भी इसको हमने V2 को यहाँ पे मूव कर लिया और वोल्टेज इसका दे देते हैं, कितना वोल्टेज है, इसको भी हमने 15 वोल्ट दे दिया। और हम इसको रिवर्स में लगाएंगे तो ये निगेटिव पे -15 चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेन जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ से आप वायर कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने वायर को यहाँ से लेके वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। फिर अगेन इस वाले वायर को भी हमें निगेटिव देना है, तो यहाँ पे हमने इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे -15 वोल्ट आ जाएगा। अब आपको इसका जो अदर टर्मिनल होता है बैटरी का, उसको ग्राउंड करना पड़ेगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये ग्राउंड वाला, आप इसको यहाँ ग्राउंड लगा दो, एक पॉजिटिव में ग्राउंड लगा दो, ताकि यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये -15 वोल्ट इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पावर सप्लाई लग गया। फिर आपको पता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक वाले में फीडबैक नेटवर्क लगता है रेजिस्टर कैपेसिटर का, और निगेटिव टर्मिनल पे ओपैम के लिए 2 रजिस्टर लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 2 रजिस्टर चूज़ कर लिया। कंट्रोल आर से आप इसको रोटेट कर लो। एक यहाँ पे R1 लगा दिया और एक आपने यहाँ पे R2 लगा दिया। ठीक है, फिर आपका इसका कनेक्शन आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये यहाँ से ऐसे जाके एक ये फीडबैक रजिस्टर जो RF जिसको बोला जाता है, वहाँ पे लगा दिया आपने। ये आपका जो RF लगा हुआ है। ठीक है, फिर RF से और एक थ्रू ग्राउंड एक रजिस्टर और लगा रहता है, तो आप यहाँ पे थ्रू ग्राउंड एक रजिस्टर लगा दो, और फिर इस वाले टर्मिनल को आपको ग्राउंड करना रहता है। ठीक है, तो आप अगेन यहाँ से ग्राउंड लेके यहाँ पे लगा दो, और राइट क्लिक से आप जो पिक करते हो उसको रिमूव कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन से आप फुल जूम एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये आपका एक सर्किट बन गया। ठीक है, अब आपको फीडबैक नेटवर्क बनाना होगा। तो फीडबैक नेटवर्क के लिए आपने पढ़ा था कि रेजिस्टर्स और कैपेसिटर के थ्रू फीडबैक बनता है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पे रियलाइज़ करते हैं। पहले तो आप जो एक सीरीज़ में रेजिस्टर लगता है और सीरीज़ में कैपेसिटर लगता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक सीरीज़ में रेजिस्टर लगा दिया है, और फिर यहाँ पे एक सीरीज़ में आप कैपेसिटर भी लगा दो। ठीक है, और आप इसको वायर से कनेक्ट कर दो। ये इसी वाले आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट होता है, तो ये आपका एक सीरीज़ में कनेक्टेड हो गया। फिर आपका रेजिस्टर इस कैपेसिटर से सीरीज, और आपको पता है कि ये चीज़ जाके आपका जो
नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, पॉजिटिव वाले टर्मिनल है उसमें लगती है। ठीक है, तो आपका ये ब्रिज का एक आर्म बन गया। इसी तरह से आपको एक और आर्म बनाना पड़ता होगा। आप थ्योरी में इसके सर्किट देख सकते हो किसी भी बुक में, बहुत कॉमन सर्किट है। एक यहाँ पे फिर से कैपेसिटर लगा दिया, ये आपने कैपेसिटर लगा दिया। फिर इसका भी आप कनेक्शन करना होगा क्योंकि ये इस फीडबैक नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये आपस में शॉर्ट होके ग्राउंडेड रहते हैं। आप इसको फिर यहाँ पे ग्राउंड लगा दो यहाँ पे, और फिर ग्राउंड को भी वायर से इसको कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये आपके जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गई। ये आपका जो फीडबैक पाथ हो गया आपका, इन पॉजिटिव टर्मिनल में चला गया इन ओप एम्प के, और निगेटिव टर्मिनल में आपने दो रेजिस्टर नेटवर्क लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आपने वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यूज आर ओ सी की वैल्यूज सेट करनी होती है। ठीक है, तो आर पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर, सेलेक्ट रजिस्टर में जाके आप अपने हिसाब से आपका जो भी रजिस्टर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल एक आइडियल रजिस्टर ले लेते हैं 10K का। 10 और K लिख दोगे तो 10 किलो ओम का रजिस्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी हम R4 को भी सेम वैल्यू ले लेते हैं 10K यहाँ पे। इसी तरह से हमें कैपेसिटर को भी लेना पड़े। कैपेसिटर में भी आप राइट क्लिक करोगे, फिर सेलेक्ट कैपेसिटर में जाके आपको यहाँ पे वेरियस कंपनीज भी दिखेंगी मैन्युफैक्चरर, जैसे AVX है, टेंटलम कैपेसिटर्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हैं, केमेट कंपनी के हैं। जो भी आप अपना प्रैक्टिकली जो परचेज़ किया वो वाले कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हो। हम यहाँ पे अभी सिमुलेशन के लिए यहाँ पे आइडियल ले लेते हैं 10 नैनोफैरड के लिए। नैनोफैरड के लिए आपको यहाँ पे स्मॉल एम से आप स्मॉल एन से लिख देते हो तो ये नैनोफैरड हो जाता है। ठीक है, फिर से इसको भी 10 नैनोफैरड दे देते हैं, यहाँ पे 10 नैनोफैरड दे दिया। तो ये आपका कैपेसिटर और रेजिस्टर लग गया, पावर सप्लाई लग गया। अब आपको जो ये एम्पलीफायर है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का, इसका आपको गेन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने थ्योरी में पढ़ाया था कि R2/R1 शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, नियरली ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 2.1K का रेजिस्टर है और यहाँ पे 1K का। ठीक है, तो ये नियरली ग्रेटर देन 1, एग्जैक्ट 2 होता है तो आपका जो सर्किट के लॉस होते हैं उसकी वजह से ऑसिलेशन सस्टेन नहीं हो पाता। अगर ये रेशियो R2/R1 स्लाइटली ग्रेटर देन 2 होता है तब आपका जो ऑसिलेशन है वो सस्टेन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सर्किट बन गई है वेन ब्रिज ऑसिलेटर की। एम्पलीफायर है, फीडबैक नेटवर्क है, ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का ये गेन है। ठीक है, अब आप इसका सिमुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे सिमुलेशन के लिए आपको ये रन वाला जो बटन होता है वो रन वाला बटन पे आप चले जाना। फिर हमें स्टॉप टाइम देना है। स्टॉप टाइम मान लीजिए हमने 200 मिली सेकेंड दे दिया, 0.2 यहाँ पे दे दिया। ये तो ट्रांजिएंट एनालिसिस होगी 0.2 सेकेंड की। अब आपने ओके कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे फिर से एक बार कर लेना। हाँ, ये आप ये जो प्रोब बन के आती है तब आप प्रोब को जहाँ पे रखोगे वहाँ का वेवफॉर्म आपको शो करेगा। तो आपने प्रोब यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका वेवफॉर्म जो है वो साइन वेव है, ये आपकी जनरेट होने लगी है। ठीक है, आपका यहाँ पे अभी साइन वेव नहीं जनरेट हो रहा है, ये एक्चुअल में आपका ये पूरा स्क्वायर वेव ही जनरेट हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने सर्किट में कहाँ पे मिस्टेक की है। R2 है, R1 आपने सही लगा दिया है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा दिया है। ठीक है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल पे ये सप्लाई लग गई है। अगर आपको सर्किट को चेक करना होता है तो आप ये मूव से चेक करके देख सकते हो कि सारा कनेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपका नहीं है लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दो। अभी आप मूव करोगे तो ये देखिए मूव हो गया। एक बार फिर से रन करके देखते हैं तो अभी नहीं आउटपुट आ रहा है आपका। C1 आपने 10 नैनोफैरड ले लिया है, इसको 10K ले लिया है, 1.1K ले लिया है। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे कि आपने K नहीं लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे किलो ओम आपको लगाना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि ये वन तो हो ही नहीं पाएगा ना, वो तुरंत जाके वो ग्रो करने लगा है, क्योंकि R2/R1 जो आपका आपने यहाँ पे वन लिया है, यहाँ पे के लिया है, तो R2/R1 का जो ऑप्शन है वो बहुत रेशियो है, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आपका ऑसिलेशन यहाँ पे ग्रो करने लगा है। और जब ग्रो करने लगेगा तो वो जाके सेचुरेट हो जाएगा ना। तो ये आपका जो सेचुरेशन वाला दिखा रहा था कि इसके बाद आपका आउटपुट सेचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको 1K लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप जाके राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको 1K लिख दिया, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे। अब आपने रन किया तो ये देखो आपका ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आप देखोगे स्लोली स्लोली जो आपका ऑसिलेशन है वो ग्रो करना स्टार्ट होता है। ये R2/R1 जो हमने यहाँ पे रेशियो लिया हुआ है वो इसकी वजह से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहाँ आप इस आउटपुट पे वेवफॉर्म देख रहे हो। इसको जूम टू फिट करके ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब आप इसको ऐसे जूम करके अपना जो वेव जनरेटेड है, साइन वेव जो आपकी जनरेटेड है, आप उसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली वेव फॉर्म या इस पॉइंट पे आई थी, और यहाँ वाले पे आप जानते हो कि 1/3 हो जाती है इसकी, क्योंकि इसका जो 1+R2/R1 वाला है। तो ये देखिए आपकी ये वाली 15 वोल्ट के अराउंड है, तो ये वाली आपकी जो रेड वाला है इस वाले पॉइंट पे वेव फॉर्म ये 4.5 समथिंग वोल्ट के अराउंड है। ठीक है, ये आपका जो आउटपुट है, इस टर्मिनल पे भी आप देख सकते हो कि आपका वेव फॉर्म कैसा दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप अलग अलग पॉइंट पे अपना प्रूव करके चेक कर सकते हो, और आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप थ्योरी में डेवलप किए हो उसको आप चेक कर सकते हो कि क्या वो रियली में वही चीज़ आता है कि नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।